हेलो फ्रेंड, हमारे पास एक विदेशी टॉर्च आया हुआ है बनने के लिए। जैसे देखिए हम इसको जब भी चार्ज में लगा रहे हैं तो देखिए टॉर्च ऑन हो जा रहा है और बंद करने पे बंद भी हो जा रहा है, और जब से ही स्विच दबा रहे हैं ऑन करने के लिए ऑन भी हो जा रहा है और बंद भी हो जा रहा है। यानी जब भी इस टॉर्च में हम चार्जर लगा रहे हैं तो जैसे टॉर्च चालू बंद होता है वैसे इसमें हो रहा है। जब ही इसको हम निकाल दे रहे हैं तो ये टॉर्च ऑन नहीं हो रहा है। देखिए एक बार और मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए टॉर्च हमारा ऑन था, जैसे लीड लगाया और इसमें जैसे ही स्विच दबाया टॉर्च जलने लगा। जो ही इसको निकाल दे रहे हैं तो ये टॉर्च जलना चाहिए लेकिन ये जल नहीं रहा है। तो इस तरह का इसमें फॉल्ट है। और इसमें देखिए एक रबड़ जो बटन का जो उससे रबड़ होता है वो भी ख़राब है। तो इस तरह का इसमें फॉल्ट है कि इसको चार्ज किया जा रहा है तो ये टॉर्च चार्ज नहीं हो रहा है, केवल चार्ज लगाते समय ही ये जल रहा है, उसके बाद से काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह का फॉल्ट अगर हो जाता है टॉर्च में तो कैसे उसको हम अपने घर पर बनाएं, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि टॉर्च केवल चार्ज लगाने पर ही जलता है और निकाल देने पर टॉर्च बैटरी चार्ज नहीं होती है, या क्या प्रॉब्लम उसमें होता है, तो उसको कैसे रिपेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं आजकल का टेक्निकल चैनल। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो पहले क्या करेंगे, हम विदेशी टॉर्च का जो भी पीछे का जो क्लैंप है उसको हम खोल रहे हैं। तो इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो बैटरी पर दबाव बनाता है। तो इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं ये जो इसमें जो बैटरी का जो दबाव बढ़ाने वाला जो ढक्कन है, जो स्प्रिंग लगा होता है, उसमें देखिए जो नीचे की तरफ जो स्प्रिंग का जो हिस्सा है वो साफ़ है, लेकिन ऊपर की तरफ देखिए कितना मॉइस्चर है, कितना उसमें नमी है और कितना उसमें फंगस और मैल बैठा हुआ है। तो इस तरह का इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो भी हमारा जो पीछे का जो भी स्प्रिंग जो इस पर बैटरी पर दबाव बनाता है, जो माइनस का कनेक्शन इसमें सप्लाई करता है, तो उसको अब एक बार हम मल्टीमीटर से इससे कंटिन्यूटी भी हम चेक करके दिखा दे रहे हैं कि मल्टीमीटर से इसका अगर ये सही रहता है तो कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ वहाँ पर देखिए कितना मैल बैठा हुआ है, और तो वो थोड़ा नीचे वाले हिस्से पर कितना साफ़ है, उस तरह से साफ़ होना चाहिए। अगर यह मैल बैठा है तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। इस तरह से देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, यानी यह जो स्प्रिंग का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इसमें बहुत ही सारा मैल बैठा हुआ है और उसमें जंग खाया हुआ है। तो इस तरह से इसका कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे और इस ब्लेड के सहयोग से चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से क्लीन कर लेने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इसके बाद से मैं एक बार और मल्टीमीटर से इसका कुछ रीडिंग चेक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से जो हमारा जो भी है इसमें का जो मैल साफ़ हो गया है और अच्छे तरीके से रीडिंग बता रहा है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका जो बैटरी है बैटरी को भी थोड़ा निकाल करके देख लेंगे कहीं इसमें भी थोड़ा सा भी कहीं जो होता है फंगस या जो भी इसमें कार्बन बन जाता है वो तो नहीं है। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये वाला जो जिसमें बैटरी लगा होता है उसको भी हम खोल करके जहाँ बैटरी का प्लस पॉइंट जॉइंट होता है वहाँ पर हम देख रहे हैं तो उसमें वहाँ पर भी बहुत सारा मैल बैठा हुआ है। हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ब्लेड से। इस तरह से साफ़ कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार इसको सेल लगा करके और जैसे इसमें हम पहले से इसमें कसे हुए थे सेम वैसे ही इसको हम कस लेंगे। दोस्तों अगर इस तरह का आप विदेशी टॉर्च को अगर हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आप इस तरह कोई भी विदेशी टॉर्च का फॉल्ट हो तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ देर तक इसको चार्ज में लगा करके छोड़ दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि बैटरी हमारी स्टोर हो रही है कि नहीं और हमारा टॉर्च चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से कुछ देर छोड़ देने के बाद हम टॉर्च को ऑन करके देखेंगे कि हमारा बैटरी चार्ज हुआ है कि नहीं और टॉर्च जल रहा है कि नहीं। देखिए अभी भी हमारा टॉर्च ऑन नहीं हो रहा है, यानी केवल चार्ज लगाने पर भी अभी इसमें ऑन हो रहा है, यानी बिना बैटरी अभी भी चार्ज नहीं हो रही है। फिर से हम क्या करेंगे, इस टॉर्च को जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम खोल करके देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। इस तरह से आगे वाला जो हमारा आगे वाला जो लेंस का जो हिस्सा होता है उसको हम खोलेंगे। इस तरह से खोल देने के बाद जो अंदर का जो भी हमारा पीसीबी प्लेट है उसको भी बाहर कर देंगे। वहाँ पर भी साफ़ नहीं है, जहाँ माइनस का जो जॉइंट होता है बॉडी से वहाँ पर देखिए थोड़ा उसमें नीले कलर का उसमें कुछ निशान या मैल बैठा हुआ है। तो यह मैल जो बैठा हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से भी हम उसको देख लेंगे और साफ़ कर लेंगे, ताकि उसमें जो माइनस का जो जॉइंट है वो अच्छे तरीके से इसमें कनेक्शन हो जाए। तो इस तरह का जो नीले तरह का जो इसमें मैल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर माइनस का जो
जॉइंट होता है उसको अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और ये जो हमारा जो एक जो पीसीबी में जो हमारा एक जो दिखाई दे रहा है माइनस में जो ज्वाइंट होने वाला पत्ती, उसको भी हम साफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा उसको हम थोड़ा उठा देंगे ताकि उसमें अच्छा दबाव बना सके। इसके बाद से हमको करना क्या है, इसमें हम अगर ध्यान से देख रहे हैं, इसमें जो एक रबड़ जो बटन दबाने वाला जो फट गया है या कट गया है तो उसको हम चेंज कर देंगे, उसको हम रबड़ दूसरा लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें रबड़ नया ले रखा है और उसको इसमें हम इस तरह से लगा देंगे। और लगा देने के बाद उसको देखिए हम कैसे इसमें हम सेट कर ले रहा है, इस तरह से आपको भी सेट कर लेना होगा। इसके बाद से हम अच्छे तरीके से इसको भी जो भी हमारा इसमें पार्ट खोले थे उसको हम कस लेंगे। अब जैसे हमारा टार्च पहले जैसे कसा हुआ था सेम वैसे हम उसमें सेल लगा करके हम कस लेंगे। इसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, कस लेने के बाद एक बार और हम इसको चार्ज में लगा करके देखेंगे कुछ देर तक। तो चलिए हम चार्ज में भी इसको लगा दे रहे हैं और कुछ देर तक इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद से मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा ये टार्च ऑन हो रहा है कि नहीं। इस तरह से देखिए हमने टार्च को बिल्कुल बना दिया है। इस तरह का जो भी इसमें प्रॉब्लम था केवल कार्बन का और जो भी इसमें मैल बैठा हुआ था उसको हमने साफ़ करके इस टार्च को अच्छे तरीके से हमने बना दिया। तो इस तरह से इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी अपने विदेशी टार्च को कैसा भी फॉल्ट हो इस तरह से घर पर इजीली तरीके से घर पर रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हो सके तो दोस्तों और रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।